का स्वागत है आपका सोलर सिस्टम के द्वितीय भाग में। पहले भाग में हम लोगों ने जैसा देखा था कि जो हमारा सोलर सिस्टम का जो शुरुआत होती है वो ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं से होती है। और आकाश गंगाएं जो होती हैं वो तारों का एक समूह है। तारे हमने बात की थी, तारों से मिलके आकाश गंगाएं बनती हैं और सूर्य भी हमारा एक तारा है। बात करते आज हमें उस प्रक्रिया के बाद में कि थोड़ा सा मैं क्विक रिव्यू करता हूँ और उसके बाद शुरुआत करता हूँ मैं। ओके, जैसे मैं ब्रह्मांड की बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये समझ में आता है कि जो ब्रह्मांड है ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो आकाश गंगाओं से हुआ है। आकाश गंगा जिसको हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। गैलेक्सी से हुआ है। और जो आकाश गंगाएं हैं वो तारों का समूह है। आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा तारों का समूह है। ये आकाश गंगाएं जो होती हैं वो तारों से मिलके बनती हैं। ब्रह्मांड आकाश गंगाओं से मिला है और आकाश गंगा तारों से मिलके बनती है। और उसके बाद में हमारा जो सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। और सूर्य सूर्य जिस मंडल में है या सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं उससे जो हमारा बनता है सौर मंडल, मतलब जिस मंडल में हम रहते हैं, जिस बात करते हैं हम सौर मंडल की, तो सौर मंडल का निर्माण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, एस्टेरॉइड्स जिनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, धूमकेतु आदि गोले, हवा के धूल के कण से मिलके बनता है। तो सौर मंडल का जो हमारा मुख्य जो महत्वपूर्ण जो इसका अंग है वो होता है सूर्य। तो आज हम शुरुआत करेंगे सौर मंडल में सूर्य से, कि जो सूर्य हमारा है, सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है और जिस आकाश गंगा में सूर्य है, जिस आकाश गंगा में सूर्य है, उस आकाश गंगा को हम लोग मंदाकिनी कहते हैं। ये हमने आज बात कर ली। थोड़ा सा क्विक रिव्यू, जो लास्ट टाइम बात की थी हम लोगों ने, इसे बोलते हैं मंदाकिनी। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। इस आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं। मिल्की वे भी कहते हैं। तो इसके बाद में इस आकाश गंगा मंदाकिनी के बाद में जब हमारा सूर्य हो गया, अब सूर्य के कुछ पिंड, आकाशीय पिंड चक्कर लगा रहे हैं जिन्हें हम ग्रह कहते हैं। और उन ग्रहों के भी कुछ चक्कर लगाते हैं पिंड जिन्हें हम उपग्रह कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं, आप यहाँ समझ सकते हैं ये आकाश गंगा है। तो आकाश गंगा से जो हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है, और ये आकाश गंगा एक तारों का समूह है, एक सौर मंडल है जिसमें, और जिसमें सौर मंडल है उस आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। और आज हम लोग बात करते हैं सौर मंडल की। तो यहाँ सौर मंडल हमारा है क्योंकि यहाँ पे जो तारा है उस तारे का नाम सूर्य है। और ये सारे ग्रह हैं जो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। आज हम लोग इन्हीं ग्रहों और इनके उपग्रहों की चर्चा करेंगे, इनको समझेंगे कि इनमें क्या समानता है, क्या अंतर है, क्या विशेषता है, और इन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं, पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं। तो पूरा वीडियो देखें जिससे जो डाउट है वो आपके क्लियर हो। आप शुरुआत करते हैं हमें सूर्य की। जैसे हमारा सूर्य जो है तारा है, सूर्य हमारा एक तारा है। तो सूर्य के बारे में हम लोग पहले शुरुआत करते हैं। तो सूर्य को हम लोग पहले बनाते हैं। महत्वपूर्ण जो हमारा जो इसका हिस्सा है वो सूर्य है। और सूर्य क्या है? एक तारा है।
आप देख सकते हैं इसकी अवस्था जो होती है वो प्लाज्मा के रूप में होती है। तो अभी हमने बात कही थी कि जो सूर्य है, सूर्य में रोशनी है और सूर्य में प्रकाश है। सूर्य में रोशनी है जिसको लाइट्स बोलते हैं, लाइट्स है और हीट है। तो जिस भी तारे में ये दोनों चीज़ें होती हैं वो तारे होते हैं। तो सूर्य भी हमारा एक तारा है। अब हम बात करते हैं सूर्य में रोशनी कहाँ से आती है, ये हीट कहाँ से आती है। तो इससे पहले वीडियो में बताया था हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन होता है और हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है जिससे अपार ऊर्जा निकलती है, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। इसका तापमान जो होता है, जो इसका तापमान है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो इस सूर्य की अवस्था है वो मैंने बताया था, सूर्य की जो अवस्था है वो प्लाज्मा के रूप में होता है, ना तो गैस के फॉर्म में होता है सूर्य और ना तो ठोस के रूप में है। तो इतनी चीज़ें हो गई। सूर्य एक तारा है, सूर्य का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की जो अवस्था है वो प्लाज्मा के रूप में होती है। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो, अगर हम बात करें सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी, सूर्य से पृथ्वी तक की जो दूरी है वो दूरी है लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, 14.70 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी है। जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है वो 8 मिनट और 18 सेकेंड लगता है। 8 मिनट और 18 सेकेंड बोला जाता है कहीं कहीं, और एक्चुअल में जो है 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय होता है। एक्चुअल में जो समय है वो 16.6 सेकेंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, जबकि कुछ बुकों में 8 मिनट 18 सेकेंड लिखा होता है, जो वास्तव में पूर्णतः सही नहीं है। तो अगर सवाल में ऑप्शन 8 मिनट 18 सेकेंड आता है और 8 मिनट 16.6 सेकेंड नहीं आता है तो आप इसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा सही उत्तर जो होगा हमारा यही होगा। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे जो गैसें होती हैं मुख्यतः इसमें हाइड्रोजन और हीलियम मुख्यतः गैसें होती हैं। जो हाइड्रोजन होता है नियर अबाउट 71% हाइड्रोजन होता है, जबकि 26.5% या 26-27% जो होता है वो हीलियम होती है। तो दो गैसें यहाँ पे मुख्यतः होती हैं, जबकि अन्य जो होता है जो बचता हमारा है वो रासायनिक मिश्रण होता है, अन्य गैसें होती हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो गैस का हमारे यहाँ पे जो परसेंटेज हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलता है जो 26.5 होता है। नाभिकीय संलयन में बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये हमारा हो गया सूर्य की बात, और सूर्य एक तारा है जो बताया गया था इससे पहले आपको। अब सूर्य के जो पिंड चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। तो अब बात करते हैं हमें उपग्रह की, अभी हम बात करते हैं ग्रह की। अभी हम बात करते हैं ग्रह की। वह पिंड जो सूर्य की निश्चित कक्षा में, जो सूर्य की परिक्रमा निश्चित कक्षा में करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम करते हैं या उसका चक्कर लगाते हैं। वह पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। तो सूर्य के कुल जो ग्रह हैं, सूर्य के
कि जो चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं वो कितने हैं? कुल 8 ग्रह हैं। तो कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी संख्या है? 8 है। सूर्य के सर्वाधिक जो निकट है, अगर हम बात करें सूर्य से दूरी के क्रम में या सूर्य से आगे की तरफ, तो सबसे पहले जो हमारा आता है बुध होता है। बुध के बाद में शुक्र होता है। शुक्र के बाद में पृथ्वी होती है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति होता है, फिर शनि, अरुण और वरुण। आप देखेंगे कुल 8 ग्रह हैं और इन 8 ग्रहों का जो सूर्य से दूरी का क्रम है वो कुछ इस प्रकार से है, मतलब कम से ज़्यादा की ओर, सूर्य से नज़दीक से दूरी की ओर। तो ये क्या है? नज़दीक से दूर की अगर हम बात करें, दूरी की बात करें, तो ये हमारा कुछ क्रम है। जो सूर्य से नज़दीक है वो सबसे पहले नज़दीक बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। अगर हम इन ग्रहों में आकार का आधार दें, ये तो हो गया दूरी का, दूरी के दूरी के अनुसार अगर हम बात करें आकार की, तो आकार के अनुसार जो हमारे ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपको पता होगा, आकार के अनुसार सबसे छोटा जो ग्रह है उसी को बुध बोलते हैं। तो बुध सबसे नज़दीक भी है और सबसे छोटा भी है। तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। बुध के बाद में मंगल है। मंगल के बाद में शुक्र है। शुक्र के बाद में पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद में वरुण है। वरुण के बाद अरुण है और अरुण के बाद में शनि है और शनि के बाद में बृहस्पति है। शनि के बाद में बृहस्पति है। तो आप समझ सकते हैं जो सबसे बड़ा ग्रह अगर है उसका नाम बृहस्पति है। कभी प्रश्न आता है सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए, तो उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे नजदीक ग्रह बुध है। सबसे दूर ग्रह फिर सूर्य से वरुण है। तो ये ग्रहों के बारे में बेसिक हमारा हो गया कि ग्रह क्या होते हैं, ग्रहों की संख्या कितनी है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अवस्था क्या है और उनके आकार के अनुसार उनका क्रम क्या है। तो ये हमारे कुल 8 ग्रह हो गए। अब हम बारी बारी से एक एक ग्रह की बात करते हैं और समझते हैं इनके बारे में। तो अभी आपने देखा पहले ग्रह जो हमारा था उस ग्रह का नाम था बुध। जो पहला ग्रह है उसका नाम है बुध। इंग्लिश में इसको मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी। और ये सब के सब रोमन जो हमारे उसके हैं उसके उस पे इनके नाम पड़े हुए हैं। तो कौन सा है? मरकरी। सबसे नज़दीक ग्रह मरकरी सूर्य का। तो अभी आपको बता दिया था बुध के बारे में। नंबर 1 बुध के बारे में क्या है? सबसे छोटा है। सबसे छोटा, पहली बात। नंबर 2 सबसे नज़दीक है सूर्य के। तो सबसे सूर्य से पास में है। तो क्या लिख देंगे हम? सूर्य से सर्वाधिक निकट है। दो विशेषताएं हो गई इसकी।
तीसरी विशेषता इसकी और भी एक है, याद रखेंगे कि जो सूर्य के बहुत नज़दीक है, सूर्य के बहुत नज़दीक है, जिस कारण से यहाँ का तापमान बहुत रात में बहुत ठंडा होता है, दिन में बहुत गर्म होता है। इनका तापमान बहुत गर्म दिन में होता है और रात में बहुत ठंडा होता है। इसके तापमान का जो अंतर होता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कितना? 500 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। एक अंतर ये भी आपका मुख्यतः है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। अभी हम लोग बात करेंगे उपग्रह होते क्या है। अभी आप समझ लीजिए इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, मतलब ये जीरो उपग्रह वाला एक जो है प्लेनेट है ना। अब इसका एक और चीज आता है, ये जो है इसका हर जो ग्रह होते हैं, ग्रह में दो चीजें खास चीजें होती हैं। एक तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य का चक्कर लगाते में उन्हें कुछ समय लगता है। ठीक ऐसे ही ये सूर्य के चक्कर लगाने के साथ साथ ये अपनी धुरी पे भी घूमते रहते हैं, ये अपनी धुरी पे घूमते रहते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसका घूर्णन जो है, घूर्णन काल भी अधिकतर सर्वाधिक है। तो ये इसकी विशेषता हो गई, इसका कोई उपग्रह नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके है कहाँ पे ये, तो इसको देख सकते हैं, ये सूर्य के सर्वाधिक निकट है। अब हम दूसरे ग्रह की बात करते हैं, उससे पहले आप समझते हैं उपग्रह क्या होता है। जैसे यहाँ शब्द आया था उपग्रह, तो उपग्रह होता क्या है। जैसे आपको पता है ये सूर्य है और सूर्य की चक्कर कौन लगा रहा है, सूर्य का चक्कर ग्रह लगा रहे हैं। एक निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर ग्रह लगा रहे हैं। ग्रह में अभी मैं बात करता हूं अगर, तो ग्रह में अगर हम बात करें बुध की ही, तो सूर्य से सर्वाधिक निकट कौन है, बुध है। वो किसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य का। किसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य का। तो सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब के सब ग्रह होते हैं। तो ये हमारा सूर्य अगर था और सूर्य का बुध चक्कर लगा रहा है, तो बुध क्या हो गया, बुध हमारा ग्रह हो गया। ठीक ऐसे ही ग्रहों के जो चक्कर लगाते हैं, ग्रहों के जो पिंड चक्कर लगाते हैं वो उसके उपग्रह कहलाते हैं, या उस ग्रह के उपग्रह कहलाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सूरज हो गया था, और ये सूरज के एक चक्कर जो लगाते हैं वो ग्रह होते हैं। और जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं, जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं पिंड, वो उपग्रह होते हैं। तो इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो लेकिन मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि जो ग्रह के चक्कर लगाएंगे वो क्या होंगे, उपग्रह होते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, जो ग्रहों सूर्य के चक्कर लगाते हैं ग्रह होते हैं, और जो ग्रहों के पिंड चक्कर लगाते हैं वो आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की, और अगला ग्रह जो हमारा है, जिसका नाम हमारा क्या है, शुक्र है। जिसका नाम शुक्र है, और शुक्र ग्रह को हम बनाते हैं यहाँ पे। एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो शुक्र ग्रह है ये दूसरा सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह है। सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह है दूसरा। इस वजह से इस पे सूर्य की किरणें बहुत पड़ती हैं और इसकी रोशनी बहुत चमकती है। तो इसी वजह से इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहते हैं, या सबसे चमकने वाला ग्रह, सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह, चमकने वाला ग्रह कौन है, शुक्र है। इसका नाम क्या है, शुक्र। इंग्लिश में से वीनस कहते हैं, इंग्लिश में से वीनस कहते हैं। याद रखेंगे, सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह शुक्र। दूसरा, इसे भोर सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं, गर्म ग्रह। ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी है, सर्वाधिक गर्म ग्रह भी है।
इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। सांझ का तारा, सांझ का मतलब होता है शाम का तारा। भोर का मतलब सुबह का तारा, भोर का मतलब सुबह का तारा, और सांझ का मतलब शाम का तारा, है ना। और आपको पता ही है तारा होता क्या है। तारा वही होता है जिसके पास अपनी रोशनी और अपना ऊष्मा होती है, तो इसको शाम का तारा भी कहते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ ऐसा कहते क्यों है। इसके साथ में इसका नाम एक और भी है, इसके साथ में विशेषता जो इसकी है, इसके पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, पृथ्वी का सर्वाधिक निकट ग्रह, सर्वाधिक निकट ग्रह है। आप ध्यान से देखिए, इससे पहले जब मैंने आपको बताया हुआ है तो वहां पे आप देख सकते हैं ये हमारे सौरमंडल है, और इसमें देख सकते हैं ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के दो कौन से ग्रह हैं, एक तो इधर शुक्र है और इधर मंगल है। बाकी ग्रह तो हमेशा दूर ही होंगे, यही दो ग्रहों में से कोई एक ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होगा। तो याद रखेंगे, शुक्र पृथ्वी का सर्वाधिक निकट ग्रह है, मंगल पृथ्वी से थोड़ा सा दूर ग्रह है, शुक्र पृथ्वी का सर्वाधिक निकट ग्रह है। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, जैसे मैं कह रहा था कि आ, ओके, एक चीज मैं बताना और आपसे चाह रहा था कि इसे भोर का तारा शुक्र को क्यों कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र को क्यों कहा जाता है, तो आप ध्यान देंगे, ये हमारा शुक्र है, ये हमारा शुक्र है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा बुध है, और ये हमारी पृथ्वी है। तो यहाँ पे अगर पृथ्वी पे देखेंगे तो ये एक सीध में पैरेलल लाइन पे है, सूर्य की रोशनी इस पे पड़ती है, इस पे पड़ती है, पैरेलली पड़ती है। तो इसका जो कुछ भाग होता है सुबह और शाम को ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है, जिस कारण से इसे भोर का तारा कहते हैं, क्योंकि ये एक सुबह और शाम को एक समान सीधे दिखने लगते हैं। इसी वजह से इन्हें सुबह का तारा या भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो होती है शुक्र पे और पृथ्वी पे और बुध पे ऐसे पड़नी पड़ती है, जिसका इसका कुछ भाग अधिक चमकता रहता है। तो इस वजह से इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय जब ये होता है, जब ये सूर्य डूबने का होता है तब बहुत तेज चमकता है, सूरज निकलता है तब चमकता है, क्योंकि इसकी लाइंस इसके ऊपर रोशनी बहुत तेज पड़ती है। एक चीज और याद रखेंगे, याद आया कि जो शुक्र होता है, बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सभी के सभी पश्चिम से पूरब चक्कर लगाते हैं सूर्य का। बाकी सभी पश्चिम से पूरब चक्कर लगाते हैं, जबकि पूरब जो शुक्र ग्रह है, ये पूरब से पश्चिम की ओर उसका चक्कर लगाता है। मतलब जो चक्कर लगाने की जो दिशा है वो क्या है, पूरब से पश्चिम है। पूर्व से पश्चिम की दिशा में ये चक्कर लगाता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है या परिक्रमा करता है, परिक्रमा करने वाला
ग्रह। और एक चीज याद रखेंगे, इसके साथ में एक और ग्रह है जो जिसके साथ में भी समानता है, उसकी भी दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है, जिसका नाम जो हमारा ग्रह है अरुण है, जिसका नाम अरुण है, इसका नाम अरुण है। तो अरुण और शुक्र जो है उनकी दिशा पूरब से पश्चिम की सूर्य का चक्कर लगाने की होती है, जबकि शेष सभी जितने ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो दो ग्रह हमारे हो गए बुध शुक्र। अब हम तीसरे ग्रह पे चलते हैं, पृथ्वी की, जिस पे हमारा जीवन है, जिस पे हम लोग रहते हैं। पृथ्वी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जलवायु है, जीवन है। तो ये हमारी पृथ्वी हो गई, इसी पे हमारा जीवन है, हम इसी पे वास करते हैं। तो हम बात करते हैं पृथ्वी की, और पृथ्वी ग्रह के बारे में तो बहुत अध्ययन करने को है। मैं मुख्यतः कुछ बातें आपको बताऊंगा कि जो पृथ्वी है अब तक का एकमात्र पृथ्वी, इसको इंग्लिश में अर्थ बोला जाता है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है। एकमात्र अभी तक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है। तो क्या कौन सा ग्रह है जहाँ पे जीवन है? तो उसका जवाब होगा पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है। सूर्य से दूरी के क्रम में बुध शुक्र पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आपको ये पहले ही बताया जा चुका था। दूरी के क्रम में ग्रहों के आकार एवं द्रव्यमान में इसका स्थान 5वां है। मतलब आकार की अगर हम बात करें तो आकार में यह 5वां ग्रह है। यह आकार में यह 5वां ग्रह है। आकार में यह कौन सा है? 5वां ग्रह है। आकार में यह 5वां ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बोल सकते हैं, है। पृथ्वी पर जल है, पृथ्वी पर जल है जिसके कारण यह नीला दिखाई पड़ता है। तो आप सवाल कभी आता है पृथ्वी का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो जल के कारण, क्योंकि जल जो है, जल के कारण इसका रंग नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि जल की जो मात्रा है लगभग 70% पे भूभाग पे जल है। जल के कारण इसका रंग नीला है। और जल की जो मात्रा है लगभग 71% जल है और 29% भूभाग है। भूभाग मतलब स्थली है। तो आप समझ सकते हैं 71% पृथ्वी पे जल है और 29 भाग पे स्थल है। तो जो चीज़ ज़्यादा होती है उसी का रंग आता है, और जल दूर से देखने पे नीला दिखाई पड़ता है। इस कारण से ये होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। अक्ष पर झुकी है। हमेशा याद रखेंगे पृथ्वी का जो आकार है, पृथ्वी का जो आकार है वो जिवाइड होता है। जिवाइड का मतलब होता है कभी ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार से पृथ्वी का आकार है। लेकिन उसको बराबर करने के लिए हम उसको गोलाकार बोलते हैं, लेकिन पृथ्वी का वास्तविक जो आकार है वो जिवाइड आकार है। मतलब पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है। पृथ्वी को सूरज का पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इसी वजह से जो देखते होंगे कि 6 घंटे 6 घंटे 4 बार मिलके 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे मिलके 24 घंटे हो जाते हैं 4 सालों में। इसी वजह से हर 4 साल पे लीप ईयर आता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा कि लीप ईयर होता क्यों है। क्योंकि हर
जो 6 घंटे का जो समय होता है सूर्य चक्कर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है वो बढ़ के हर 4 साल पे एक पूरा दिन हो जाता है, जिस कारण से 366 दिन का लीप ईयर होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आने पे अभी मैंने आपको बताया था कि 8 मिनट 18 सेकेंड अधिकतर लोग बोलते हैं, जबकि वास्तविक में 8 मिनट 16.5 सेकेंड का समय लगता है। पृथ्वी का एक उपग्रह है। अभी तक मैंने बताया था ना तो कोई शुक्र का उपग्रह था और ना तो बुध का कोई उपग्रह था। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। क्लियर? तो इतना मेरे ख्याल से बहुत हो गया पृथ्वी का, और पृथ्वी में बहुत कुछ है जिसको हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं बुध, पृथ्वी, मंगल तक, और मंगलयान के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब मंगल पे आते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, आपको पता होगा। तो हम इसको पहले मंगल ग्रह को बनाते हैं और बात करते हैं मंगल ग्रह जो होता है ये है क्या। ये पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 ग्रह है, मतलब पृथ्वी की तुलना में ये बहुत छोटा है, 1/4 है। तो एक तो इसकी ये विशेषता हो गई कि इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ये हमारा है मंगल, जिसको इंग्लिश में मार्स बोला जाता है। मंगलयान ये सब आपने सुना होगा। आज बात करते हैं हम लोग हैं मंगल की, और यहाँ की इसकी पहली विशेषता है इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है, और इसका जो लाल ग्रह का जो कारण है, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकतम मात्रा होती है। मतलब आयरन ऑक्साइड जो है यहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है, जिस कारण से इसका रंग लाल होता है, कि अधिकता के कारण लाल रंग का दिखता है। क्लियर? तो लाल ग्रह कहते हैं, और यह लाल रंग आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। मंगल ग्रह झुकाव का मान पृथ्वी के समान ही है, जितना मतलब 23.5 डिग्री जो बताया था। मंगलयान का पृथ्वी के समान है, इसीलिए मैंने बताया था जो आंतरिक ग्रह होते हैं उन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं, क्योंकि उनकी तुलना लगभग पृथ्वी के समान होती है, और यह अपनी धुरी पर 24 घंटे 6 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी भी ऐसे ही 24 घंटे 6 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा लेती थी। अब बात करते हैं, इसे सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 687 दिन का समय लगता है। 687 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। तो मंगल ग्रह जो है वो 687 दिन लेता है, जबकि पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता था। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है यहाँ पे, जो लगभग 95% होती है। अधिकता है जो लगभग 95% होती है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। अभी तक पृथ्वी का एक उपग्रह था। मंगल के 2 उपग्रह हैं, जिसमें पहले का नाम फेबोस है, दूसरे का नाम डेमोस है। फोबोस और दूसरा डीमोस। ये 2 उपग्रह मंगल के हैं, फोबोस और डीमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो बोला जाता है वो
इसी ग्रह पे है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी इसी ग्रह पे है, जिसे ओलिपस मेसी कहते हैं, जिसे ओलिपस मेसी कहते हैं। यहाँ पे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, जिसे निकस ओलंपिया कहा जाता है, जो माउंट एवरेस्ट, जो हमारे पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा है। तो बात करते हैं, अगर हम पृथ्वी से जब इसकी तुलना होती है, तो यहाँ पे जो ज्वालामुखी है वो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, और जो यहाँ का पर्वत है वो पृथ्वी पे उपस्थित माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा पर्वत है। तो इस प्रकार से हमारा मंगल ग्रह के बारे में मुख्यतः बात हो गई। अगले हम ग्रह पे चलते हैं, और अगला जो हमारा ग्रह है जिसका नाम जुपिटर है या बृहस्पति ग्रह है, तो हम बृहस्पति ग्रह को बनाते हैं। इसकी विशेषता होती है जुपिटर की, आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ा ये ग्रह है, और इस पे लाल रंग के कुछ धब्बे दिखते हैं। इस पे लाल रंग के कुछ धब्बे देखने को मिलते हैं इस ग्रह पे। तो मैं लाल धब्बे कुछ बना देता हूँ। तो इसके आकार में लाल धब्बे कुछ देखने को मिलते हैं, पट्टियाँ होती हैं, और ये येलो और स्लेटी कलर का होता है, और इसको बोलते हैं जुपिटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? जुपिटर बोलते हैं। और जो बाह्य ग्रह होते हैं इसी के नाम पे रखे गए हैं, या इसकी समानता जैसे पृथ्वी की समानता आंतरिक ग्रहों में होती है, ऐसे बाह्य ग्रहों में समानता जुपिटर की होती है। ओके, तो ये हमारा बन गया। अब इसकी हम विशेषताओं की बात करते हैं। तो पहली बात, सबसे बड़ी बात कि ये सबसे बड़ा ग्रह है, ये अभी हम इससे पहले बात कर चुके थे। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है आकार की दृष्टि से। ये पृथ्वी का लगभग 1300 गुना अधिक बड़ा है। पृथ्वी के जो आकार है उसका 1300 गुना बड़ा है। पृथ्वी के आकार का 1300 गुना है। इसको अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में पूरा, मतलब इसका जो परिक्रमण होता है उसको लगभग 9 घंटे 55 मिनट समय लगता है। मतलब अपनी धुरी पे 9 घंटे 55 मिनट में ये पूरा चक्कर कर लेता है, जबकि पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। तो इसकी स्पीड या इसकी जो घूर्णन की गति है ना, जो घूर्णन की गति है वो पृथ्वी की उससे बहुत ज़्यादा है। घूर्णन गति जो है वो पृथ्वी की गति से इसकी ज़्यादा है। यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। हाइड्रोजन और हीलियम गैसें मुख्यतः पाई जाती हैं। ये यहाँ पे जीवन संभव नहीं है, क्योंकि इनका जो है ये गैसीय फॉर्म में है। कैसी है? गैसीय अवस्था में रहती हैं। इसकी जो अवस्था है गैसीय अवस्था है। यहाँ पे अगर आप खड़े होंगे तो आप धंस जाएंगे। ये खड़े होंगे तो यहाँ पे धंस जाएंगे। इसका जो रंग है वो हल्का पीले रंग का है। क्या है? ये पीले रंग का ग्रह है। यह पीले रंग का ग्रह है। अब तक जो ज्ञात हमारे उपग्रह हैं वो सर्वाधिक बृहस्पति के पास है। तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह भी कह सकते हैं। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह भी हमारा बृहस्पति ग्रह है। तो आप इन चीजों को विशेष ध्यान रखेंगे। पहला कि बृहस्पति जो है आउटर ग्रह है। आउटर ग्रह का मतलब बाह्य ग्रह है। ये सबसे बड़ा आकार में है, सबसे ज्यादा उपग्रह इसके पास है,
गुणनगत सबसे इसकी ज़्यादा है पृथ्वी से। यहाँ पे जो गैस पाई जाती है वो हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की, जो हमारा है शनि ग्रह। अब बात करते हैं अगले ग्रह की, जो हमारा ग्रह है शनि। शनि की विशेषता सबको पता होगी। शनि जो होता है वो, उसके पास वलय छल्ले हैं, मतलब छल्लाकार इसकी आकृति शनि की होती है। तो ये शनि की पहचान है। जिस ग्रह के पास सर्वाधिक छल्ले हैं, बाह्य जितने भी ग्रह होते हैं सब में छल्ले होते हैं, लेकिन शनि के पास सर्वाधिक छल्ले हैं। इसी वजह से इसकी पहचान छल्लों वाले ग्रह के रूप में भी की जाती है। तो ये हमारा ग्रह कौन सा है? ये हमारा ग्रह जो है वो शनि है। वो ग्रह कौन सा हमारा है? शनि है ग्रह, और इसे छल्ले वाला ग्रह भी कहा जाता है। तो बात करते हैं हमें शनि की। शनि को इंग्लिश में सैटर्न बोलते हैं, और यह आकार में सबसे दूसरा बड़ा है। बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा ग्रह है, दूसरा बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन पहला पूछा जाता है, लेकिन कभी दूसरा पूछ लिया जाए तो आप वहां पे शनि का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। इसके चारों तरफ वलय पाया जाता है, इसकी विशेषता है। चारों तरफ वलय या छल्ले पाए जाते हैं, या छल्लों वाला समूह भी वलय पाया जाता है। यह काले रंग का ग्रह है। इसका रंग क्या होता है? काले रंग का होता है। जैसा अभी बताया था, बृहस्पति पीले रंग का था, यह काले रंग का है। इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 29 वर्ष लगते हैं। टोटल 29 वर्ष लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। तो सूर्य की परिक्रमा करने में इसको बहुत ज़्यादा समय लगता है, जबकि पृथ्वी 1 वर्ष में पूरी परिक्रमा कर लेती, तो उसको 29 वर्ष लगते हैं परिक्रमा करने में। सूर्य की परिक्रमा 29 करता है, वर्षों में पूरी करता है। इसे लाल दानव ग्रह भी कहा जाता है। लाल दानव ग्रह भी कहा जाता है। लाल दानव ग्रह भी इसी को कहा जाता है। अगर कभी पूछा जाए लाल दानव ग्रह क्या होता है, तो इसी को लाल दानव ग्रह भी कहते हैं। सर्वाधिक उपग्रह इसी के पास है, लेकिन मान्यता सबको नहीं मिली, इस वजह से बृहस्पति बोला जाता है। सर्वाधिक उपग्रह इसी के पास है। शनि के पास सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है शनि है। टाइटन जो है इसका प्रमुख है। टाइटन टाइटन जो उपग्रह इसका है, उसके पास वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों है। तो आप कभी प्रश्न आ जाए कौन सा उपग्रह है जिसके पास वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण है, तो वो है टाइटन। कौन सा? टाइटन है। तो ये आप देख सकते हैं शनि के बारे में। शनि मुख्यतः इसका रंग जो होता है काला होता है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, 29 वर्ष में परिक्रमा सूर्य की करता है, लाल दानव ग्रह इसे कहते हैं। इसके चारों तरफ वलय छल्ले पाए जाते हैं, जिसे इसे छल्लेदार ग्रह भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रह अरुण की, और जो हमारा अरुण, जिसको हम लोग इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं, यूरेनस। अब यूरेनस की क्या विशेषताएं हैं, हम उनकी बात करते हैं। ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जैसा अभी आपको बताया गया था। जैसा भी आपको बताया गया था, इसका रंग कुछ ग्रीन कलर का होता है।
इसका रंग ग्रीन कलर का होता है, इसका रंग कुछ ग्रीन कलर का होता है। तो मैंने ये बता दिया एक सिंबल के लिए बस कि इसका आकार ग्रीन कलर का होता है, जिसका कारण होता है मीथेन गैस। जिसका कारण क्या है? मीथेन गैस। तो पहला क्या है विशेषता? तीसरा, बड़ा ग्रह है। दूसरा, रंग हरा होता है। और कारण है मीथेन गैस। मीथेन गैस आप कह भी सकते हैं। मीथेन गैस किस ग्रह पे पाई जाती है? उसे अरुण नाम जाना जाता है। मीथेन गैस की अधिकता यहाँ पे होती है। इसका आकार पृथ्वी के आकार का 4 गुना है। इसका आकार जो है पृथ्वी के आकार का 4 गुना है। कितना है? पृथ्वी के आकार का 4 गुना है। इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये इसकी विशेषता है। इसके 21 उपग्रह हैं। इसके 21 उपग्रह हैं। इसके 21 उपग्रह हैं। सॉरी, ये गलत हो गया। नंगी आंखों से नहीं देख है 4 गुना, लेकिन नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता है। नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। उसका कारण है कि ये जो है पृथ्वी से काफी दूरी पर है। सूर्य से 7वां ग्रह है, तो पृथ्वी से काफी दूरी पे है, जिस कारण से ये पृथ्वी के आकार का 4 गुना होने के बाद भी इसको दिखाई हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। इसके तरफ भी शनि की तरह वलय पाए जाते हैं। जैसा मैंने कहा था, जितने भी आउटर प्लेनेट होते हैं सबके पीछे वलय होते हैं। शनि में ज्यादा वलय होते हैं, इस वजह से उसको वलय वाला ग्रह कहते हैं। और जो इसमें चारों तरफ जो वलय पाए जाते हैं उनके नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन हैं। इसके 21 उपग्रह हैं। उपग्रह कितने हैं? 21 उपग्रह हैं। एक चीज मैंने बताई थी, ये जिसकी सूर्य की जो परिक्रमा करता है, अरुण की विशेषता है, ये पूरब से पश्चिम की तरफ करता है। पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है ये, जैसे शुक्र चक्कर लगाता था। पूरब से पश्चिम की दिशा में ये चक्कर लगाते हैं। पूरब से पश्चिम की दिशा में ये चक्कर लगाता है सूर्य का। ये शुक्र के साथ में एक उल्टा घूमने वाले ग्रह के नाम से जाना जाता है। लास्ट जो ग्रह हमारा है वो है वरुण। अब हम वरुण की बात करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून। इसकी विशेषता आपको पता ही है, ये नीले रंग का होता है लगभग है। नीले पीले का होता है, तो हम पीले से दिखा देते हैं। ओके, इसका रंग पीले आकार का होता है। इसका क्या होता है? ये पीले रंग का होता है। ओके, तो रंग पीला होता है। सूर्य की परिक्रमा 166 दिन में कर लेता है। सॉरी, 166 वर्ष में करता है। सर्वाधिक समय लेता है ये सूर्य के चक्कर लगाने में। 166 वर्ष में पूरा चक्कर कर पाता है। सर्वाधिक समय इसका लगता है। 166 वर्ष में ये सूर्य का चक्कर लगाता है। यहाँ पे जो गैस की मात्रा है अमोनिया ज्यादा होती है, इस कारण से पीला दिखाई देता है। अमोनिया
गैस की अधिकता है। यहाँ पे अमोनिया गैस की अधिकता है, जिस कारण से ये पीले रंग का दिखाई पड़ता है। इसके कुल 8 उपग्रह हैं। कुल 8 उपग्रह हैं। इसके कुल 8 उपग्रह हैं और ये सूर्य से सबसे दूरी पे स्थित ग्रह है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। तो सूर्य से सर्वाधिक दूर का ग्रह है। एक ये भी प्रश्न कभी कभी ऐसे घुमा के पूछ सकते हैं। तो सूर्य से सर्वाधिक दूरी का ये है और ये अंतिम ग्रह है जो हमारा वरुण है। तो इसके साथ में हमारे जो आज के जो ग्रह थे हमारे, हम लोगों ने ग्रह के बारे में देखा, उपग्रह के बारे में देखा, तारे के बारे में देखा, और एक चीज बचती है जो हमारा बचता है क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। क्षुद्र ग्रह के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया था, एक बार मैं थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ। तो हमारा सौर मंडल का जो भाग है वो कंप्लीट हो जाएगा। सौर मंडल की जो हमारी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। ओके। क्षुद्र ग्रह, जैसा ये ग्रह होते हैं लेकिन ये किसी ना किसी कारण से टूट के उसके हिस्से होते हैं। मतलब कोई ग्रह जब नष्ट होता है, किसी कारण से नष्ट हुआ हो, तो ये उसके सूक्ष्म अनगिनत हिस्से होते हैं। और जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, अभी हमने आपको बताया था सूर्य था यहाँ पे, और सूर्य के बाद में यहाँ पे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही बुध था, शुक्र था, पृथ्वी थी, फिर मंगल ग्रह था, और मंगल के बाद में यहाँ पे बहुत से ज़्यादा एस्ट्रॉइड देखने को मिले थे। और यही हमारे पृथ्वी, ये देख सकते हैं, यही आंतरिक और बाह्य ग्रहों में बांट रहे थे। तो ये पूरा का पूरा सौर मंडल था। तो ये हमारे जो यहाँ पे उल्का पिंड है, यहाँ पे एक हमारा क्या है, बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह का भी गुरुत्वाकर्षण होगा कुछ मंगल ग्रह पृथ्वी इधर लगेगा, सूर्य का अपना इधर होगा। मतलब इधर के ग्रह भी इसको खींचते हैं, इधर के ग्रह खींचते हैं, जिस कारण से इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है। और इसी रूप में, ये बेल्ट के रूप में ये यहीं पे एक विद्यमान रहते हैं। तो उल्का पिंड कभी भी, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो कभी भी इन ग्रहों के ऊपर नहीं गिरते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं जो क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड होते हैं वो छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं, जो ग्रह के टुकड़े हो सकते हैं, जो कभी ग्रह नष्ट हुए होंगे, या जो हमारे ग्रह हैं ये इन्हीं के हिस्से हो सकते होंगे जो टूटते हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा यह अध्याय पूरा होता है। धन्यवाद।